मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है लो बैक पेन। मेरे क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स लो बैक पेन के आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और ये सर्दियों में पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है बनिस्बत गर्मियों के। और जिन्हें मुस्तकिल जो है ये आर्ज़ा जो है वो लाहक है कि उनके कमर में दर्द रहती है मुस्तकिल, तो सर्दियों में उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है बनिस्बत गर्मियों के। तो वो आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, उनमें कसीर तादाद तो होती है जो बहुत ज़्यादा दीगर मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जितनी देर वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उतनी देर ठीक रहते हैं। जैसी मेडिसिन छोड़ते हैं तो दोबारा फिर उन्हें वही तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उनका इलाज किया, उनकी ट्रीटमेंट की अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर जो है वो हर पेशेंट्स की अपनी थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम जो है हम उसका इलाज करते हैं और उसका एज फैक्ट देखा जाता है और उसकी डिज़ीज़ ऑफ टाइम देखा जाता है कि कितनी देर से इसे आर्ज़ा है, तो उस हिसाब से जो हम मेडिसन उसकी ताकत पोटेंसी जो है उसका तयन करते हैं तो मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो इसमें दो किस्म की तकलीफ़ होती है, एक एक्यूट लो बैक पेन है और एक क्रोनिक लो बैक पेन है। तो आज हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एंड पे मैं आपको एक होम्योपैथिक जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर लो बैक पेन में मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ और वो तकरीबन हर पेशेंट्स को मैं साथ लाजमी देता हूँ, तो उसके साथ एक ऑयल का ज़िक्र करूँगा, ज़ैतुर्राहा ऑयल के बारे में आपको बताऊँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लो बैक पेन जो है ये अमूमन ज़्यादातर जो है ख़वातीन के अंदर पाई गई हैं। हम इसे अगर देखें तो ये रीढ़ की हड्डी को हमने 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड होती है 4 हिस्सों में, और नंबर 1 जो है वो सर्वाइकल और नंबर 2 थोरोसिक और थर्ड जो है लंबर रीजन और फोर्थ जो है सेक्रम रीजन्स जो है, ये 4 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। और अगर आपके सिर्फ रीढ़ की हड्डी में जो है वो दर्द हो रहा है, इसे हम लम्बैगो कहते हैं कि पेशेंट कहता है कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी में मेरे दर्द है कि साइडों पे दर्द नहीं है। तो कई नौइयत होते हैं, कई काजिज़ इसके होते हैं कि जिन वजूहात की बिना पर जो है वो रीढ़ कमर में जो है वो दर्द शुरू हो जाती है या वो दर्द का सबब बनते हैं। तो उसके अंदर जो है अगर हम दर्द को उसके हिस्सों को अगर हम डिवाइड करें तो नंबर 1 जो है वो हम लंबर रीजन्स कहते हैं कि यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है वो आपस में जुड़ जाती है या दब जाने से जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है मरीज़। और दूसरा नर्व्स यानी मस्से जो है ये वर्टिकल कॉलम की शक्ल में जो है हड्डी के गिर्द मौजूद होते हैं चारों तरफ। तो उसके अंदर अगर स्टिफनेस आ जाए या कड़ाव आ जाए या किसी वजह से वो प्रेस हो जाएं, दब जाएं, तो उस वजह से भी जो है वो पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और थर्ड है मसल्स में खिंचाव आ जाता है और वो मसल्स फट भी सकते हैं, फट भी जाते हैं और चोट लगने की वजह से भी। तो इस वजह से जो है वो मरीज़ को काफ़ी जो है वो तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाज़ दफ़ा तो तकलीफ़ जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो इसमें एक्यूट लो बैक पेन भी होती है और क्रोनिक लो बैक पेन भी। मतलब एक्यूट लो बैक पेन क्या है कि कोई मरीज़ है, उसने अगर कोई नीचे से कोई वज़नी चीज़ उठाई ऊपर की तरफ तो उसके कमर में जो है वो खिंचाव पड़ गया और उसके मसल्स में स्टिफनेस आ गई, अकड़ाव आ गया या मसल्स जो है उसका डैमेज हो गया, फट गया, तो उससे जो है वो काफ़ी तकलीफ़ जो है महसूस हो रही है। तो वो चंद दिन की मेडिसिन खाने से जो है वो मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। या एक साइड पे लेटे रहने से कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं कि जो एक साइड पे लेटे रहते हैं और रात को और करवट नहीं लेते और मुसलसल एक साइड पे लेटने से भी उनके जो है वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और
कुछ पेशेंट्स जो हैं वो एज फैक्ट के हवाले से भी, मतलब जिनकी एज 50 प्लस होती है, कुछ एज फैक्टर्स भी होता है, और उस हवाले से भी उनके जो है वो जोड़ जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके जो है वो कमर में ये पीछे जो है वो दर्द शुरू हो जाती है, चलने फिरने उठने बैठने में जो है उन्हें मसला पैदा होता है। और ये दर्द शकीका भी इसे कहते हैं, शाइटिका के दर्द में भी जो है वो कमर मरीज़ जो है वो कमर का दर्द जो है वो महसूस करता है, कि जिस तरह नीचे से ऊपर की तरफ उसकी कमर में दर्द आ रहा है, या ऊपर से नीचे की तरफ उसके पाँव में जो है वो दर्द जा रहा है। तो ख़वातीन को अगर डिस्कस करें तो ख़वातीन में जो है वो यंगस्टर्स की तादाद भी ज़्यादा है, जिनके जो पीछे दर्द होती है उनमें जो लिकोरिया का जिन्हें प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक लिकोरिया का अर्ज़ा लाहक हो जाता है ख़वातीन को, तो उनके भी जो बैक पे जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। या वो ख़वातीन जिनके मेंसेस जो हैं इरेगुलर मतलब पीरियड्स आ रहे होते हैं, या ज़्यादा कसीर तादाद में उनके ब्लीडिंग का इखराज हो रहा होता है, तो उसमें भी उनके जो है कमर में दर्द शुरू हो जाती है। या वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ होती हैं, वो मुसलसल खड़े होकर काम कर रही होती हैं किचन के अंदर, और उनके भी जो है वो पीछे कमर में दर्द शुरू हो जाती है। या वो ख़वातीन के जब उनकी बेबी, अक्सर आप देखते हैं कि सिज़ेरियन से जो हैं वो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी कमर में डॉक्टर्स जो हैं, लेडी डॉक्टर उनके कमर में इंजेक्शन लगाती हैं। उस कमर में इंजेक्शन लगाने की वजह से वो तकरीबन मुस्तकिल तौर पर जो है वो कमर के आर्ज़ा में मुब्तला हो जाती हैं, कमर पेन के, मतलब उन्हें मुसलसल जो है वो कमर में पीछे जो है वो दर्द, लो बैक पेन में दर्द रहने लगता है। तो ये चंद मैंने आपको अलामात और काज़ जो है बताए हैं। इससे हटकर भी बहुत सारी अलामात और काज़ हो सकते हैं। चोट लगने की वजह से उन्हें जो है वो दर्द हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से उनके जो हैं वो पट्टे जो हैं वो फट सकते हैं, नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, या लंबर रीजन्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनके डिस्क में आगे पीछे उनकी हिल सकती है, जिस वजह से जो है वो तकलीफ़ महसूस करते हैं और लो बैक पेन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी मरीज़ जो हैं वो लो बैक पेन का आर्ज़ा में मुब्तला है, अच्छा इनमें अक्सर मुझे कुछ ख़वातीन जो ओल्ड एज 50 प्लस एज की ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनमें तो वो अक्सर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, उनसे सजदा नहीं किया जाता, वो इसी वजह से कि उनके पीछे जो बहुत ज़्यादा वो दर्द महसूस करते हैं लो बैक पेन में, उठना बैठना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब आप सब के लिए कि जो मरीज़ इस आर्ज़ा में मुब्तला है, तो उसे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स का मशवरा देता हूँ कि वो अपनी मुस्तकिल तौर पर अपनी ट्रीटमेंट करवाएँ, क्रोनिक लो बैक पेन में भी और एक्यूट में भी। क्रोनिक में तो स्पेशली उन्हें करवानी चाहिए, क्योंकि जो प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, इसका अगर आप मुस्तकिल यूज़ करते हैं कुछ टाइम तक रेगुलर बेस पे, तो आप जो है इस तकलीफ़ से जो निजात हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर आप ठीक हो सकते हैं। तो अब मेडिसिन्स की तरफ आता हूँ। पहली मेडिसिन है आर्निका 200। तो मैंने एक मेडिसिन्स का ही जिक्र किया था कि एंड पे एक मेडिसिन्स बताऊँगा जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स है, जो लो बैक पेन में मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को तकरीबन ये पोटेंसी तो लाजमी देता हूँ, इससे हट के उनकी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स उन्हें लेकर चलता हूँ, तो इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। डॉक्टर रेकविज की लें आप या शुआबे में लें, आर्निका 200 का इस्तेमाल लाजमी करें। और इसके साथ एक ऑयल है जो चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कम्बिनेशन है, और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। ज़ैतुर्राहा के नाम से ऑयल है, तो वो ऑयल आप इस्तेमाल करें, आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगा, आप उसकी साइट पर जाएंगे तो ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को मैंने इस्तेमाल करवाया है, उसका रिज़ल्ट जो है मुझे बहुत अच्छा मिला है। और इसके मुख्तलिफ नाम चेंज होते रहे हैं, पहले मैंने इसका नाम जो है वो जॉइंट्स ऑयल का नाम दिया, और फिर अब उसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स की, उसके अंदर कुछ मेडिसिन का इजाफ़ा किया ताकि उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें 100% मिले। तो अब ज़ैतुर्राहा के नाम से जो है ये ऑयल जो है आपको मिलेगा। तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका मोस्ट इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं। अगर और बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर्स के पास आएँ और उन्हें अपनी अलामात बताएं। ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि अगर डॉक्टर्स अवेल नहीं है तो स्टोर से आपने आर्निका 200 ले ली,
और आपने वो सुबह शाम 2-2 बूंद, या आप पानी के अंदर अगर डाल के पीना चाह रहे हैं तो आप 10 to 15 ड्रॉप डालें 1-2 घूंट में और उसे आप पिएँ। 2 से 3 टाइम अगर आप 1-2 दिन डॉक्टर्स, जितनी देर तक आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या उन्हें अप्रोच में नहीं लाते या ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो आप ये 2-3 दिन इस्तेमाल करें ताकि आपके दर्द में कुछ हद तक जो है वो कमी आ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो इलाज करवाएँ। डॉक्टर्स जितनी देर तक आपकी हिस्ट्री के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं करेगा उतनी देर तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो सकते। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना नंबर दे दिया है। अगर कोई पेशेंट पाकिस्तान में या फ़ॉरेन कहीं पे भी रहता है तो वो ऑनलाइन अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है। अल्लाह हाफिज़।